हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब ठीक ही होंगे। ठीक है, आज पोषण में हम लोग दांत के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, दांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, टीथ के बारे में। तो दांत एक संयोजी ऊतक होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, और हमारे जबड़े के नीचे दांत देख रहे हैं, यही दांत है। ठीक है, और ये एक संयोजी ऊतक होता है और एक कड़े ऊतकों का बना होता है। ठीक है, जो बहुत ही कड़ा होता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, और एक जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दूधिया दांत होता है, वो 20 मैक्सिमम 20 होते हैं, जो कि बाद में टूट जाते हैं। उसके बाद ये हमारे जो दांत होते हैं वो फिक्स होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या 32 होती है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में 32 दांत जमते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। ठीक है, तो इसके दो तरह की संरचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। एक उसके बाहरी संरचना, और उसके बाद एक आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले बाहरी संरचना के बारे में देखते हैं कि बाहरी संरचना में कैसे कुछ होती है। ठीक है, देखिए, अगर दांत को देखा जाए तो दांत को 3 पार्ट्स में बांटा जाएगा। ठीक है, एक तो उसके दांत के सबसे ऊपर वाला भाग, इसको हम शिखर बोलते हैं। पूरा शिखर, दांत के सबसे जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है, पार्ट्स को बोलते हैं हम शिखर। ठीक है, और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग जड़। ठीक है, जड़, ये जो जड़ होता है पूरा मसूड़े के अंदर धंसा रहता है, माने मसूड़े जो मांस है उसके अंदर जो दबा रहता है वो सब कहलाते हैं जड़ कहलाता है। और जब से सबसे जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम लोग शिखर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बीच का जो पार्ट्स होता है शिखर और जड़ के बीच का, इसको बोला जाता है ग्रीवा। क्या बोला जाता है? ग्रीवा। ठीक है, ग्रीवा बोला जाता है। ठीक है, या गर्दन भी बोला जाता है। तो इस तरह दांत की जो बाहरी संरचना में हम देखें तो इसको 3 पार्ट्स में तोड़ा गया। जो सबसे ऊपर है उसको शिखर बोलते हैं, और सबसे नीचे जो जो मसूड़े के अंदर धंसा रहता है उसको जड़ बोलते हैं, और दोनों के बीच के जो भाग होते हैं उसको बोलते हैं दांत का ग्रीवा भाग। ठीक है, ग्रीवा बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना की। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना की, तो दांत की जो आंतरिक संरचना है, मन दांत जो है उसके अंदर की संरचनाओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो दांत के जो बाहरी जो संरचनाएं होती है उसको हम बोलते हैं एनामेल। देख रहे हैं यहाँ पे बाहरी संरचना से बाहर जो भाग है उसके एनामेल बोलते हैं। उसके जस्ट बाद वाले भाग को डेंटाइन डेंटाइन बोलते हैं। उसके बाद इसके जस्ट वाला भाग, ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग पल्प गम। ठीक है, यानी कि दांत की जो आंतरिक संरचनाएं हो है उसके 3 भाग हैं, एक इनामेल, डेंटाइन और पल्प गम। ठीक है, ये सबसे बाहर जो भाग दिखता है, जो वाइट जो दिखता है, वही इनामेल है, और उसके अंदर होता है जस्ट उसके बाद की जो परत होती है, परत समझ सकते हैं कि दांत के 3 परत यहाँ पे। ठीक है, पहला परत इनामेल से बाहर होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और उसके जस्ट अंदर वाला जो परत है वो डेंटाइन है, ये भी बहुत ही कड़ा होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, और लास्ट में हो गया पल्पगम। ठीक है, पल्पगम वह भाग होता है जो रक्त केशिकाओं के कांटेक्ट में होता है। जैसे यहाँ से बहुत सारे रक्त कोशिकाएं, कोशिका नहीं, केशिकाएं ऐसे निकली होती है। ठीक है, रक्त केशिकाएं निकली होती है जो दांत से संबंधित सूचनाओं को ब्लड में डालती है और वहाँ तक ब्रेन तक पहुँचाती है। एक्चुअली जो दांत दर्द करता है, एक्चुअली वो दर्द को यही केशिकाओं के जरिए ब्रेन तक भेजी जाती है। ठीक है, तो इसके 3 भाग है, एनामेल, डेंटाइन और पल्पगम। ठीक है, तो जाहिर सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दांत के कुछ विशेष फैक्ट, दांत के प्रकार के। ठीक है, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है इसको बोलते हैं इंसाइजर। दांत के जो प्रकार हैं, दांत के प्रकार, ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, उसके बाद चौथा में मोलर। यानी कि कोई आपसे पूछे दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखिए कौन क्या होता है। ठीक है, आगे का जो फ्रंट में जो 3 गो दांत दिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंसाइजर। ठीक है, 3 को नीचे 3 को ऊपर होता है। ठीक है, यानी 3 3 6, यानी कि टोटल कितना होता है? 6 होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैनाइन। ठीक है,
ठीक है। कैनाइन की हम लोग चर्चा करते हैं। कैनाइन एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। कैनाइन इसका ये देख रहे हैं जो ऐसे मतलब नुकीला टाइप का निकला होता है, तो 1 और 2, ठीक है, 2 नीचे 2 ऊपर, यानी कितना हुआ है 4, ठीक है। कैनाइन इसका काम होता है चीर फाड़ करने का। कैनाइन का काम होता है काटता है, किसी चीज़ को काट लेते हैं, और कैनाइन क्या करता है उसको चीरता है, फाड़ता है, ठीक है। अगला बात करते हैं प्रीमोलर की, ठीक है। तो जस्ट जो कैनाइन के जस्ट पीछे 2 जोड़ी दांत होती है, 2 इधर 2 इधर, उसको बोलते हैं जस्ट पीछे वाला, उसको बोलते हैं प्रीमोलर। तो 2 2 4 और 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी कितने हुए 8, 4 4 8। इसका काम होता है उसको चबाने का, ठीक है। भोजन क्या करते हैं, इसे चबाते हैं हम लोग। मोलर, मोलर उसके जस्ट पीछे, यानी कि प्रीमोलर के जस्ट पीछे फिर 3 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। 3 3 6 6 नीचे 6 ऊपर, यानी कितने हुए 12, ठीक है। 12 मोलर होते हैं, ठीक है। इससे भी हम क्या करते हैं, भोजन को अच्छी तरह से चबाते ही है। इस तरह देखा जाए तो टोटल कितने हुए, टोटल 6 4 10 10 और 10 10 हो गए, और क्या हो गया आपको 10 हो गए, और उसके बाद 20 30 हुए, 2 कम हो गया, यानी कि आगे सॉरी यहाँ पर आगे तो 4 है ना, तो 4 4 8 हो गया, यही हम कन्फ्यूजन। आगे 4 दांत होते हैं बुआ, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल 32 दांत होते हैं। टोटल कितने होते हैं 32 दांत। आगे 4 होते हैं, यानी कि इंसाइजर 4 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, यानी कि 8 हुए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल दांत कितने हुए 32, ठीक है। तो दांत के प्रकार को समझ में आई होगी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, दंत अस्थिक्षय, ठीक है। दंत अस्थिक्षय क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम जब कोई मीठा पदार्थ खाते हैं, जैसे कि चॉकलेट या कोई मीठा पदार्थ खाते हैं, खाने के बाद उसको अगर हम अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो जो शर्करा होता है, जो मीठा पदार्थ हमारे दांत में कहीं कहीं फंस जाता है। उसके बाद वो बैक्टीरिया से अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, और वह अम्ल हमारे दांतों को नरम बना देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, हमारे दांतों को नरम बना देते हैं। नरम बनाने पर क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उसके अंदर धीरे धीरे क्या हो जाता है, छेद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह वो दांत क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगते हैं, ठीक है, और दर्द भी होता है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं दंत अस्थिक्षय। दंत माने दांत, अस्थि माने हड्डी, दांत हड्डी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्षय माने होता है खराब होना, ठीक है। यानी कि दांत का खराब होना, यानी मीठा पदार्थ को खाकर हम अच्छे से साफ नहीं करें तो मीठा पदार्थ कहीं फंस जाएगा, और वो बैक्टीरिया से अभिक्रिया करके अम्ल बनाएगा, और अम्ल हमारे दांत के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद उसको नरम बना देगा, नरम होने के बाद उसमें धीरे धीरे छिद्र हो जाएगा, और वो दांत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हम दंत मंजन के रूप में हम वो भस्म का उपयोग करते हैं। दंत मंजन एक वो भस्म होता है, क्योंकि हमारे मुंह में जितने भी अम्ल होता है उसको उदासीन कर देता है, क्योंकि अम्ल हमारे दांत के लिए सही नहीं होता है, दांत को खराब करता है, ठीक है। इसलिए हम भस्म का इस्तेमाल करते हैं दंत मंजन के रूप में, ठीक है। तो दंत अस्थिक्षय आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और दंत अस्थिक्षय होने के बाद जो दांत खराब हो जाता है, तो उसकी जो पल्प गम भाग जो है, वो अंदर जो रक्त के सिकाएँ हैं वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, जिसके कारण जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हमको लास्ट सिचुएशन में उस दांत को उखाड़ना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अपने दांत को सेफ्टी रखिए, दांत अच्छे से रखिए, क्योंकि दांत बहुत अच्छा चीज़ होता है। दांत हमारे भोजन को चबाने के साथ साथ हमारे खूबसूरती को भी बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए आप दांत पर कुछ विशेष ध्यान देते हैं अपने पर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, दंत प्लाक। दंत प्लाक क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम दांत को भोजन कर लेते हैं, खाना ही खा लेते हैं, उसके बाद दांत को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा दांत पीला पीला हो जाता है, यानी कि भोजन कण उसमें फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण दांत हमारा वाइट ना दिखकर पीला कलर का हो जाता है, और मुंह से बदबू भी आता है, ठीक है। तो इस तरह दांत क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जो बाहरी जो परत होता है वो पीला रंग का परत जम जाता है, इसी परत को हम बोलते हैं दंत प्लाक। क्या बोलते हैं, दंत प्लाक, ठीक है। तो आशा करता है आपको समझ में आई होगी दांत के बारे में पूरी तरह से। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दांत की इतने बारे में हमको जान लिए, दांत में क्या जानना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा जीभ के बारे में। जीभ देखे होंगे,
इन 32 दांत के बीच में एक ही जीभ है और कितने अच्छे से रहती है ताकि वो कटे नहीं, ठीक है। दांत जो जीभ होता है एक मांस संरचना होता है, मांस का बना होता है, ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं, अपने भोजन का टेस्ट मालूम करते हैं, स्वाद मालूम करते हैं कि कैसा है, मीठा है, तीखा है और कैसा है, ठीक है। उसके स्वाद का हम पता लगाते हैं, ठीक है। और यह एक संवेदी अंग का हिस्सा है जो हमारे स्वाद को सेंस करता है, ठीक है। तो जीभ एक संवेदी अंग है जो हमारे स्वाद को सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हमें स्वाद का पता लगता है कि कोई वस्तु कैसा है, खाने में तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ठीक है। लेकिन अलग अलग भागों में अलग अलग इसी चीज़ें होती हैं। दांत में बाहर की तरफ देखते होंगे आप, एक छोटा छोटा अंकुर निकला होता है, ठीक है। क्या निकला होता है, दांत में अंकुर निकला, जिसको बोलते हैं स्वाद कलिया। क्या कहते हैं, स्वाद कलिया। दांत के बाहरी परत में एक छोटे छोटे अंकुर निकले होते हैं जिसको हम स्वाद कलिया कहते हैं। यही स्वाद कलिया हमें स्वाद का अनुभूति कराती है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग होता है ये मीठे पदार्थ को क्या करता है, सेंस करता है, मीठा को करता है, ठीक है। और वो जो सबसे जो लास्ट में होती है, जीभ के सबसे अंदर का जो भाग होता है वो तीखा को सेंस करता है, ठीक है। और जो साइड में जो होता है वो खट्टा को सेंस करता है। यानी कि सबसे पहले मीठा, सबसे पीछे तीखा और साइड में खट्टा। इसलिए तीखा वस्तु जब हम खाते हैं तो उसकी अनुभूति थोड़ा सा देर में होती है, ठीक है। और मीठा पहले होती है। जैसे कोई मीठा खाइएगा, चलो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो तीखा रहता है उसको खाने के बाद पता चलता है बाद में वो ही तो तीखा था, ठीक है। इसलिए क्योंकि तीखा को सेंस करने वाली जो स्वाद कलियाँ होती हैं वो पीछे होती हैं और जो मीठा का जो स्वाद कलियाँ होती हैं वो आगे होती है, इसलिए जल्दी कर लेती है। तो आशा करते हैं आपको जीभ के बारे में भी समझ में आया होगा। स्वाद कलियाँ किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ जाएगा तो आप उसको बना दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1 पोषण का नोट्स दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं तक समाप्त हुई। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, सॉल्व हम करेंगे। उसके बाद जल्द ही हमारा चैप्टर 2 यानी कि पोषण स्टार्ट होगी, ठीक है, और वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। चिंता नहीं कीजिए, कभी कभी इधर उधर रहते हैं जिसके कारण हम वीडियो अपलोड कभी नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे होगा ही अपलोड। और घर पे रहिए और कोरोना वायरस से बचे रहिए। और इधर लॉकडाउन तो ख़त्म होने नहीं जा रहा है क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका लास्ट उपाय है कि लॉकडाउन में घर ही पे रहें, ठीक है। हमको नहीं लगा कि इस साल कहीं खुलेगा ही नहीं, अब घर ही पे ही रहना होगा, ठीक है। लॉकडाउन तक खुलने वाला है नहीं, ठीक है। घर ही पे रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। और रहा बात एग्ज़ाम का, तो उसमें भी संदेह है कि मतलब बिहार बोर्ड इसका एग्ज़ाम लेगी या नहीं लेगी, ये भी अभी समस्या की बात बनी हुई है, ठीक है। तो अपना ध्यान दीजिए अपना और पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का ध्यान दीजिए, फैमिली का ध्यान दीजिए और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस कोरोना वायरस से बचे रहिए, ठीक है। ओके बाय, क्लास चलेगा नेक्स्ट।